गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 का एक खूबसूरत सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। विद्युत जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझते हो तो क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा, क्लास 12th की साइंस में एक चैप्टर आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहाँ ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगी तो। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है, हर कंटेंट को समझना है, धीरे धीरे समझना है, एंड एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझना है। और जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस को, अपने क्यूरीज को पूछें। मैं ट्राई करूँगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो लेट्स स्टूडेंट कम टू द टॉपिक। एंड सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है आवेश। आवेश क्या है ना? आवेश क्या है? आवेश किसे कहते हैं? आवेश जिसको चार्ज कहा जाता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? आवेश क्या है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि आवेश एग्जैक्टली है क्या। आवेश वह कारक है जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है कि आवेश वह कारक है जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। मीन्स क्या? मीन्स ये कि अगर कोई बॉडी है, कोई पदार्थ है, ये सपोज दैट कोई पदार्थ है, ये पदार्थ सपोज दैट किसी सोडियम का है, ये कोई सोडियम का एक पदार्थ है, छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से बना है, एटम से बना है। एटम्स के अंदर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर स्प्लिट कर गया, निकल गया, तब सोडियम, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सोडियम से एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। तो अब चूंकि इस पदार्थ के ऊपर एक चार्ज आ गया, एक आवेश आ गया, तो आवेश के कारण क्या होगा? इस पदार्थ का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। नेचर का मतलब उसका गुण चेंज हो जाएगा। कैसा गुण इसके अंदर उत्पन्न होगा? या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का। मतलब ये कोई दूसरे बॉडी को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, है ना। अब सवाल उठता है कि किसे आकर्षित करेगा और किसे प्रतिकर्षित करेगा। मतलब किसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, किसको ये अपने से रिपेल करेगा, दूर करेगा। ठीक है ना। तो आवेश आने के कारण, आवेश जब इस बॉडी के ऊपर, इस पदार्थ के ऊपर जब आवेश जनरेट हो गया, जब चार्ज जनरेट हो गया इस पदार्थ के ऊपर, तो इस पदार्थ का नेचर चेंज हो गया। नेचर क्या चेंज हुआ? इसके अंदर दो तरह का प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया, एक अट्रैक्शन का, दूसरा रिपल्सन का। किसके कारण? ओनली ड्यू टू चार्जेस, आवेश के कारण। अब ये किसे आकर्षित करेगा, किसे प्रतिकर्षित करेगा, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, ठीक है। तो यहां पे प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना। टाइप्स, इसका टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश के दो प्रकार हैं, एक पॉजिटिव जिसको कहते हैं धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश मीन्स निगेटिव चार्ज। ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश मीन्स निगेटिव चार्ज। अब क्या है
कि किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आइए उसके बारे में समझते हैं पहले। जैसे यहां पे कोई एक पदार्थ हम लेते हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। सपोज दैट ये एक ही एटम समझते हैं, इसको एज्यूम करते हैं कि ये कोई सिंगल एटम है, ठीक है ना। जैसे कोई सिंगल एटम है सोडियम, ठीक है, सोडियम का एक एटम है। तो अगर सोडियम एक धातु है, मेटल है, ये अपने एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर करता है अपने एटम से। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको, इसकी परिभाषा को पहले मिटाते हैं फिर समझते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझते हैं। क्या बोले कि ये एक सोडियम का एटम है, ठीक है, ये सोडियम का एक परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम अपने घर से, अपने परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ता है। अब चूंकि हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम्स में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होंगी, 11। और हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। मतलब जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। ये प्लस माइनस की संख्या सेम होने के कारण कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। पहले तो कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है। लेकिन हमें बताना है कि इस पर चार्ज कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सोडियम क्या है, जब ये अपने घर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ता है तो ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा, बाहर कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर गया, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब यहां पे ध्यान से देखो, प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, और प्रोटॉन पे होता है प्लस, तो इसका मतलब प्लस वाला चार्ज ज्यादा है, माइनस वाला कम है। तो ओवरऑल सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस का संख्या ज्यादा है, प्लस चार्ज ज्यादा है। तो प्लस चार्ज कब होता है, धनावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो वह जो कण है, वह जो परमाणु है, वो आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। किस तरह से, धन आवेशित। तो ये धन आवेशित हो गया। अब हम वहीं अगर किसी दूसरे एटम को हम लें, क्लोरीन, तो क्लोरीन के बारे में पता होगा कि क्लोरीन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 17, है ना। तो प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। अब क्लोरीन का क्या कहानी है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो सपोज दैट इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 17 से 17 + 1, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब माइनस की संख्या बढ़ गई, प्लस की संख्या घट गई। प्लस उतना ही है, 17 ही है, और माइनस इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। क्लियर है ना। तो ये धन आवेश और वो ऋण आवेश, तो ये ऋण आवेशित कण है। अब क्या हुआ, जैसे ही आवेश इन दोनों के पास आया, ये दोनों का नेचर चेंज हो गया। अब ये दोनों आवेशित हो गए, दोनों का जो व्यवहार है, दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया। अब क्या करेगा ये, अब इसको समझते हैं आवेश के गुणधर्म से। अब जैसे ही आवेश इन दोनों के पास आ गया, अब ये आवेश क्या करेंगे, तो इसके प्रॉपर्टी को समझते हैं। आवेश के गुणधर्म, टॉपिक का नाम क्या होगा, आवेश के गुणधर्म। ओके, आवेश के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्लियर। क्या होता है ये, आवेश के पास ऐसा क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। तो पहला, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी है जिस पर प्लस चार्ज है, अभी हम लोग सीख गए ना कैसे किसी पर प्लस चार्ज होता है, कैसे किसी पर माइनस चार्ज होता है, ये हमने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो सपोज दैट कोई दो बॉडी है, दो पदार्थ है, दोनों पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो दोनों पे अगर प्लस चार्ज हो या फिर दोनों पे सपोज दैट क्या है, माइनस चार्ज है,
तो ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेगा, अपने से ये दूर धकेलेगा, रिपेल करेगा, करीब नहीं आएगा, दूर जाएगा। दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो दो सेम चार्ज, लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये भी देखो, इस पहले पर अगर माइनस है तो दूसरे पर भी माइनस है, तो यहां भी लाइक चार्जेस है, ये भी लाइक चार्जेस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इन दोनों पदार्थ के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, दूर धकेलेगा, ठीक है ना। अब कितना दूर धकेलेगा, कितना फोर्स लगाएगा, इसको आप लोग क्लास 12th में समझ सकते हैं, कूलम्स फोर्स, ठीक है ना, कि कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग सिर्फ ये ध्यान देंगे कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये पहला गुण है, ठीक है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या कहता है, जस्ट इसका अपोजिट, जो आप समझ रहे हैं वही है, क्या, कि दो अलग अलग चार्जेस, दो अलग अलग चार्जेस, दो अलग अलग चार्जेस मीन्स विजातीय चार्जेस, विजातीय अलग अलग अलाइक चार्जेस है ना, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्लियर, आकर्षित करते हैं। अगर एक पदार्थ पे प्लस चार्ज हो, दूसरे पे माइनस चार्ज हो, मतलब प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, माइनस किसी पदार्थ पर कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब कोई दो अलग अलग आवेशित कण एक दूसरे के करीब आते हैं, तो दोनों एक दूसरे के अंदर फोर्स लगाता है, करीब खींचता है, एक दूसरे को अपने पास खींचता है। मतलब कौन सा बल लगता है यहाँ पे लगता है आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे कौन सा बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस है, तो फिर एक दूसरे को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो पहला गुण क्या था, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आवेश के बारे में, ठीक है। तो ये था आवेश के गुणधर्म। अब अगला टॉपिक है बच्चों कि आवेश जैसे प्रवाह कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाता कैसे है। तो तीन तरीके हैं जाने के। पहला, वो या तो घर्षण के माध्यम से जाएगा, जैसे कोई दो बॉडी, दो पदार्थ को अगर आपस में घर्षण करोगे, फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में, तो क्या होगा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो कण है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे भी क्या होगा कि एक पदार्थ पे प्लस और दूसरे पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, या फिर एक पे माइनस दूसरे पे प्लस। तो इस तरह से भी घर्षण के माध्यम से भी जो आवेश हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे समझेंगे आवेश कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, है ना। स्थानांतरण कैसे होता है आवेश का, तो सबसे पहला क्या है, घर्षण। घर्षण का मतलब क्या, फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश को, चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर। दूसरा क्या है, चालन, मतलब यहां पे इसको समझो कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन का मतलब जैसे हम लोग अभी एक चालक तार है, ये एक तार है, ठीक है ना। तो ये तार में अगर सपोज दैट करंट है, तो करंट है किसके कारण, आवेश के कारण, चार्ज के कारण। तो चार्ज क्या हो रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे पार्टिकल्स तीसरे पार्टिकल को, इस तरह से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स खुद अपने स्थान पर ही हैं, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, बस वो क्या कर रहे हैं, आवेश को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको दे रहा है इस पार्टी को, अगला अगले पार्टी को दे रहा है, और इस तरह से आवेश क्या हो रहा है, चल रहा है, इसको कहते हैं चालन, कंडक्शन, ठीक है।
तीसरा जो है आवेश कैसे ट्रांसफर होता है, वो है प्रेरण। ठीक है, प्रेरण का मतलब क्या होता है, इंडक्शन, मतलब यहां पे कोई टचिंग नहीं, इंडक्शन। प्रेरण हो गया मतलब बिना टच किए, बिना फ्रिक्शन किए आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। प्रेरण मतलब प्रेरणा द्वारा, खुद समझो इस वर्ड में क्या है, हम लोग बहुत सारा चीज, हम लोग बहुत ऐसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं। क्या हम लोग उसके टच में जाते हैं? नहीं, वो कहीं भी रहते हैं, अगर हमें कुछ अच्छी बातों को समझाते हैं तो हम लोग प्रेरित होकर उनकी बातों से हम लोग क्या होते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं और वो चीज़ हमें हमारे अंदर दिखने लगता है। तो ऐसे चार्ज भी होता है, वो प्रेरित होता है। अगर कोई एक बॉडी को ऐसे हम लोग अगर मूव करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है, तो इसको कहते हैं बाय इंडक्शन। तो 3 तरीके हैं चार्ज को फ्लो ट्रांसफर होने के, पहला घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। क्लियर? ये हुआ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। आगे है बच्चों, आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, समझते हैं। आगे का टॉपिक आवेश का परिभाषा तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, Q से। क्लियर? और इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, मतलब C से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डिनोट करते हैं Q से और SI यूनिट क्या है, कूलम। पहले समझो फिजिक्स में क्या है, क्लास 9 में भी समझा होगा कि अगर फोर्स निकालते थे तो फोर्स को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते थे, F से। और जो मैग्नीट्यूड आता था, जैसे 20, 50 जो भी आता था, उसके बगल में क्या लगाते थे, न्यूटन। तो न्यूटन क्या था, वो था फोर्स का SI यूनिट। तो फिजिक्स में हर का एक SI यूनिट दिया रहता है। तो जैसे हम लोग अगर कोई क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे कि कितना आवेश बह रहा है, कितनी चार्ज है उस बॉडी में, तो जो आंसर हमारा आएगा वो 20 कूलाम, 30 कूलाम, 30, 40, ये सब हम लोग कूलाम में आंसर को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो SI यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, ये याद करना होगा, समझना होगा। इसे भी याद करना होगा कि आवेश को Q से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक जिसको कहते हैं, SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है। क्लियर? आगे क्या कहता है, ये कूलम जो आता है आंसर, वो छोटे छोटे वैल्यू में भी आ सकता है। मतलब ये मिली कूलम में भी आ सकता है, ये माइक्रो कूलम में भी आ सकता है, ये नैनो कूलम में भी आ सकता है। अब मिली कूलम मीन्स क्या होता है, 10 के पावर -3 कूलम। माइक्रो कूलम मीन्स क्या होता है, 10 के पावर -6 कूलम। और नैनो कूलम मीन्स क्या होता है, 10 के पावर -9 कूलम। तो ये छोटे छोटे वैल्यू हैं, है ना। 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम का वैल्यू इतना इतना होता है, ठीक है ना। तो कूलम छोटे छोटे वैल्यू में भी आ सकता है, मिली, मैक्रो और नैनो के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। ये सब कुछ जो बातें हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना होगा इसको। नेक्स्ट समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, और वो क्या है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब वो होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये कहता है कि चार्ज जो है वो क्वांटिटी में आ सकता है। मतलब एक सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है, NE, ये Q का फॉर्मूला है। Q इक्वल टू NE, ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q क्या है, चार्ज है, आवेश है। N क्या है, वेयर, जहां, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये कूलम की चर्चा हम लोग क्लास 9 में ही कर चुके थे, वहां पे भले ध्यान हम लोग नहीं दिए होंगे, लेकिन वहां पे भी कूलम की चर्चा हुई थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन
पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि ये माइनस में होता है, तो माइनस केवल ये बताता है, ये माइनस केवल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, जबकि मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? ये हुआ क्यू का फॉर्मूला। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो। जैसे क्वेश्चन आएगा कि एक कोई पदार्थ है, कोई मैटर है जिस पर 5 इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट इस मैटर के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कितना होगा? तो Q इक्वल टू एन ही फॉर्मूला है। एन के स्थान पर 5 रखो, ई के स्थान पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8.0 आएगा, तो 8 ही लिखेंगे। 10⁻⁻19 कूलम, तो Q का वैल्यू आ गया, है ना। तो Q का वैल्यू कैसे आया? N के स्थान पर 5 रखें। 5 क्यों रखें? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। मतलब इस पदार्थ में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, अगर इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इस पदार्थ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर Q का वैल्यू कितना होगा? यही फॉर्मूला है N इंटू ई। एन मतलब क्या? N के स्थान पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का 1.6 इंटू 10⁻19, इसको गुना करो तो कितने हो जाएंगे? 16 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। आवेश का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। बस उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे समझते हैं क्या होता है। आगे का एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई पदार्थ है, उस पर अगर 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम आवेश है, इस बॉडी पे आवेश दे दिया है 1 कूलाम, मतलब Q का वैल्यू 1 कूलाम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मतलब इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर उस बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने छिपे होंगे? तो फॉर्मूला यही रहेगा, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। कैसे? N निकालना है ना, तो N को क्या करो? अकेले रखो, E को नीचे ले आओ, तो Q बाय E। Q का वैल्यू हमने क्या बोला? 1 कूलाम दे रखा है, 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आगे फिर सॉल्व करते चलो। 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 हो जाएगा। माइनस वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करके देखो तो 0.625 आएगा और 10 टू द पावर 19 आएगा। अगर इस डेसिमल को एक डिजिट हम लोग और आगे राइट लेके चलते हैं तो ये पावर थोड़ा घट जाएगा, एक डिजिट घट जाएगा। अगर यहाँ पे डेसिमल को हम लोग यहाँ नहीं यहाँ बैठाते हैं तो ये पावर घट जाएगा। कितना घटेगा? जितना डिजिट आपने जंप किया, तो एक ही डिजिट जंप कर रहे हैं तो 6 पॉइंट, ये डेसिमल 6 के पहले था, हम उस डेसिमल को 6 के बाद कर रहे हैं, एक डिजिट को जंप कर रहे हैं, तो पावर भी 1 घट जाएगा। तो क्या निकला? N का वैल्यू, N का वैल्यू निकला 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई बॉडी है, अगर कोई पदार्थ है जिस पर 1 कूलाम चार्ज है, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसी तरह समझो, क्लियरली समझो कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई पदार्थ है, उस पर अगर 2 कूलाम चार्ज है, Q का वैल्यू 2 कूलाम है, तो फिर N कितना होगा? तो N क्या करना है? जो वैल्यू है
उस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जो रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू यहाँ पे जो रहेगा 2 इंटू ये वाला वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 कितना हो जाएगा 12.50 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली हम लोग निकाल क्या रहे हैं कि अगर कोई बॉडी पर 2 कूलम चार्ज है, अगर कोई बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है तो फिर उस पर 2 कूलम आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। यही इलेक्ट्रॉन के कारण तो इस पर चार्ज जनरेट हुआ था ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली हम लोग। तो 2 क्वेश्चन हमने क्या बताया जिस पर हम लोग चार्ज निकाल रहे थे, और 2 क्वेश्चन में क्या निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना। तो इसी फॉर्मूला से ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वैल्यू याद रखो, ठीक है, इस वैल्यू को याद रखो। नेक्स्ट, आगे जो पढ़ना है, इसके आगे जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आवेश क्लियर हो गया। आवेश किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, आवेश के प्रकार, आवेश के गुणधर्म, और फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, आवेश कैसे ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। 3 मेथड पढ़े थे, चालन, प्रेरण और घर्षण। फिर हम लोग आगे बढ़े, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, थोड़ा उसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज को क्वांटाइज कर देना, ठीक है, उसको क्वांटाइज कर देना। जैसे समझो क्या बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक पदार्थ लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इस पदार्थ के ऊपर 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के ऊपर इतना चार्ज है, Q का वैल्यू इतना है, तो N का वैल्यू क्या होगा। तो N का फॉर्मूला क्या होता है, Q/E। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अभी हम कुछ देर पहले लिखाए थे ये फॉर्मूला, Q = NE। तो N को अकेले करो, E नीचे आ जाएगा, है ना। तो Q कितना दिया है, 8 × 10⁻⁻19। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों मर गया, दोनों कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो N का वैल्यू कितना आया, 5। तो यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है।